दादा थोड़ा सा निवेदन मेरा ऐसा और था कि ये जो अपना मंडल है ये कब से संचालित है और इसमें कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं? अशोक भैया, हमारा मंडल जो है जी। उसकी रूपरेखा ऐसी बनी जी कि हमने आज से 21 वर्ष पूर्व जी मैं स्वयं अमरनाथ यात्रा गया था। जी और जब वहाँ से लौटा तो भाव ये निकल के आए, कई लोग हमारे मित्र मंडली और हमारे सहयोगी ने कहा जी। कि भाई साहब हमें बताते, हम चलते। जी और वहाँ जो सेवा मंडल, कई सेवा मंडल जो थे जी वहाँ बड़ी सेवा उन लोगों की, पूरा भोजन की, प्रसादी की, उनके नहाने की, ठहरने की। तो मतलब ये बड़ा अचरज हुआ वहाँ देख के कि इतना अद्भुत काम भोले बाबा का यहाँ हो रहा और कितने लोग इसकी सेवा में लगे हुए हैं। और जब यहाँ के लोगों ने इस तरीके की बातें करी तो हम लोगों ने सोचा कि एक समूह बनना चाहिए और जो लोग भक्त लोग भगवान से मिलना चाहते हैं उनका सहारा हमें बनना चाहिए। तो ऐसा जब भाव आया तो हमने उसका एक मंडल का गठन किया कि यार अमरनाथ यात्रा हम लोगों को लेके चला करेंगे। तो भगवान जी मंडल का एक बार नाम और बताइए प्रभु जी, क्या है? हमारा मंडल का नाम ओम शिव शक्ति सेवा मंडल। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल। तो प्रथम हमारा जो प्रयास रहा है कि भगवान अमरनाथ के दर्शन जो करना चाहते हैं भक्त लोग, उनको भगवान भोले के दर्शन कराना, अमरनाथ की यात्रा कराना। तो इस उद्देश्य से हमने इस मंडल को बनाया। तो उसमें धीरे धीरे हमारे नगर के कई प्रबुद्ध लोग उससे जुड़ते गए और एक बड़ा स्वरूप हमारा इस मंडल का बन गया। तो 21 वर्ष पहले हमने इस यात्रा को शुरू करा था, अमरनाथ की यात्रा से। और बाद में इसकी कड़ी में और भी कई प्रश्न आते रहे, कई सुझाव आते रहे लोगों के। तो हमने फिर एक यात्रा और शुरू करी मां नर्मदा से। सावन के महीने में भोजेश्वर, हमारा भगवान भोले का स्थान भोजपुर के अंदर है। क्यों ना सावन के मास में बड़ी हम चर्चाएं सुनते थे, कावड़ यात्रा का, उसका पुण्य लाभ के बारे में चर्चाएं सुनते थे। तो हमने कहा कि क्यों ना नई पीढ़ी के बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए हमें ये यात्रा निकालना चाहिए, कावड़ यात्रा। तो हमने बच्चों को उससे जोड़ने का प्रयास किया और उसको धीरे धीरे हमने उस यात्रा को प्रारंभ किया। तो वो भी लगभग 20 वर्षों से हमारी निरंतर चलती रही। एक हमारा महाशिवरात्रि पे बहुत बड़ा आयोजन होता है भोजपुर के अंदर, तो जिसमें भोपाल का मंडल अहम भूमिका निभाता था। हम उसके सहयोगी बन गए और वहाँ महाशिवरात्रि पे बड़ा भंडारा होता है। तो वहाँ प्रसादी की व्यवस्था होती है। लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख लोग, भक्त लोग महाशिवरात्रि पे होता है। महाशिवरात्रि पे। तो इस तरीके से कावड़ यात्रा का आयोजन शुरू हो गया और महाशिवरात्रि के भंडारे का आयोजन शुरू हो गया। तो सावन के महीने में कावड़ यात्रा का आयोजन होता है और महाशिवरात्रि पे भंडारे का आयोजन। और जब ये अमरनाथ यात्रा कब होती है अपनी? अमरनाथ यात्रा तो जून जुलाई में लास्ट में होती है। वो 30-40 दिन का, 45 दिन का वहाँ का वो रहता है। उस टाइम यात्रा खुलती है, उस टाइम लोग पहुँचते हैं। दूसरा फिर सावन की, क्योंकि भक्त हमारे भोले के जुड़ गए, तो पूरे सावन के महीने में कई बार मन में ये आता था कि रुद्री अभिषेक, यहाँ पर कई गरीब परिवार, हमारे मजदूर लोग यहाँ पर रहते हैं और उससे हमारे महिला मंडल जो है उनके अंदर बड़ा भाव रहता है, वो रुद्री बनाती है और अभिषेक करती है। तो पूरे महीने हमारा शिव मंदिर जो हनुमान मंदिर मंडी का है, वहाँ पर पूरे माह जो रुद्री अभिषेक हम लोग कराते हैं। वहाँ पर ब्राह्मणों की व्यवस्था होती है। तो रुद्री बना के माताएं बहनें जो हैं वहाँ पर रुद्री बनाती है, उसका अभिषेक होता है। तो एक काम ये भी जुड़ गया। फिर दूसरा, हम लोग कभी कभी स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल, हमने तो अभी 2-1 कैंप भी लगाए हैं, लेकिन आगे क्योंकि इसके लिए एक बड़ा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, वैसे हमें नगर का पूरा भरपूर सहयोग यहाँ पर अच्छे लोगों का, सारे लोगों का हमें मिलता है। तो इतने बड़े आयोजन ये होते हैं। दूसरा, फिर अभी हमारा 4-5 साल पहले मन में आया था, तो अभी एक समिति, हमारी गौशाला की समिति भी जो है उसको भी हमारा मंडल ही संचालित कर रहा है एक तरीके से। और वो भी बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा है कि गौ माता की बड़ी दुर्दशा हम देखते हैं कि लोग अपना दूध लगाते हैं और गाय को वैसे ही छोड़ देते हैं। मंडी द्वीप का ये हाल है कि जगह जगह गलियों में पन्नियां वो खाती हैं। और तो भाई साहब, आप गौ के बारे में इतना चिंतित क्यों हैं? वो दूसरे भी पशु हैं, लेकिन गौ में सबसे ऐसा क्या है गाय में कि जिसके बारे में हमें चिंता करना आवश्यक है? देखो अशोक भैया, हम तो हमारे
गुरुओं से सुनते रहते हैं, शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं, गौ को माता का दर्जा दिया है। वो सारे देवी देवताओं का जो है वास उसके अंदर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि देखो, प्रथम माँ तो हमारी जन्म देने वाली माँ है ना, जो हमें जन्म देती है ना। और अगर हमारी माँ जन्म देने के बाद हमारा साथ छोड़ दे फिर क्या होता है? तो दूसरी कौन सी माँ है? दूसरी गौ माता है। सब लोग यही कहते हैं कि गाय के दूध को ही पिलाना है। तो दूसरी माँ हमारी गौ माता है, और तीसरी माँ हमारी धरती माता है, जो हमें अन्न दान ये वो सब देती है। तो ये तीन माँ हमारी बड़े, इसका प्रभाव हमारे शास्त्रों में बताया है। तो उसको भी गौ माता जब हमने कहा है, तो माँ अगर भटक रही है, पन्नी खा रही है और समय से पहले उसकी मृत्यु हो रही है, तो हमारे लिए बड़ा दुख का कारण है ये। तो हम लोगों ने एक गौशाला का बड़ा निर्माण किया है, और उसमें हमारे शासन स्तर से भी हमारा उसमें बड़ा विलम्ब हो रहा है। शासन से, प्रशासन से हम बार बार इसका निवेदन कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी गौशाला वहाँ पर निर्मित हो रही है। आप भी शायद गए हैं तो आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं तो बड़ा अचरज करते हैं कि यहाँ की गौशाला के अंदर इतनी स्वस्थ गौ माता क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने हरे चारे की भी व्यवस्था करी है, दाने की भी व्यवस्था करी है। तो निरंतर हमारा मंडल ये सारे सहयोग से, हमारे जो सदस्य हैं उनके सहयोग से, और नगर के हमारे लोगों के सहयोग से इतने बड़े आयोजन जो है संचालित होते हैं। और जहाँ जिस नगर में इस तरीके से धन और मतलब पुण्य के काम हो रहे हैं, तो निश्चित ही वो हमारे नगर के लिए बड़ी गौरव की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ ईश्वर का नाम लिया जाए और ऐसे धार्मिक आयोजन हो, तो वहाँ तो निश्चित ही सुख शांति होगी। तो बंधुओं, सब लोग आज की इस भागम भाग की जिंदगी में सब पैसा कमाने के लिए ही लगे हुए हैं। पैसा कमाना भी चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम चलता नहीं है संसार का। लेकिन ये भागम भाग की जिंदगी में से कुछ समय ऐसा भी हमें निकालना चाहिए जिससे कि परोपकार हो सके, हमारे राष्ट्र का भला हो सके, समाज का भला हो सके। और ये सारे कार्य जो हमारे बड़े भाई श्री विपिन भार्गव जी हैं, ये सब मंडी द्वीप में संचालित कर रहे हैं। बंधुओं, जब भी हम कोई भक्तिमय वस्तु को देखते हैं या किसी भक्त के दर्शन करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक बंधु यहाँ पर और उपस्थित हैं, चलिए जानते हैं इनका परिचय। भगवान जी, अपना शुभ नाम बताइए प्रभु। प्रताप सिंह पाल। प्रताप सिंह जी पाल कहाँ विराजते हैं? यही मंडी जी। मंडी जी विराजते हैं। भगवान जी, ये जो आपके हाथ में है ये क्या है? ये राम नाम की पुस्तक है। अच्छा, ये राम नाम की पुस्तक है। तो ये पुस्तक आप लेने आए हैं या यहाँ पे देने आए हैं? देने आए हम तो। अच्छा, ये देने आए हैं जी। हम लोग अभी कुछ दिनों के बाद में जी अयोध्या बैंक है राम नाम की, इसमें जमा करेंगे। अच्छा, ये आपने इस में राम नाम लिखा है, हैं? और लिखा, जब ये पुस्तक पूरी हो चुकी है तो फिर इसे आप जमा करने आए हैं। देखिए, इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसे लिखा है। ये प्राणवायु, ये प्राणवायु विष्णु और आकाश शिव हैं। तो प्राणवायु विष्णु आकाश शिव और भी है इसमें अंदर कुछ। जी। और आगे बताइए क्या है इसमें? हनुमान जी, कृष्ण जी, सबका ही। इधर ये हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, हनुमानगढ़ी, श्री कृष्ण और राधा जी हैं जी। तो देखिए, बड़े ही मेहनत के साथ में भाई साहब ने ये राम नाम लिखा है। भाई साहब, जब आप ये राम नाम लिखते हैं तो राम नाम लिखने से आपको क्या फायदा होता है? मन में एक अलग ही ऊर्जा आती है और खुशी होती है। खुशी होती है। राम नाम के जपने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और खुशी होती है। इधर भाई साहब भी संभवतः
ये राम नाम पुस्तिका है, इसे जमा करने ही आए हैं, शायद ऐसा ही है। जी भगवान, अपना परिचय दीजिए प्रभु। बीरेंद्र गुर्जर, ग्राम गुराड़िया से। जी, बीरेंद्र गुर्जर, ग्राम गुराड़िया से। ग्राम गुराड़िया से हैं आप? जी। तो भगवान जी, ये पुस्तक जो है इसमें राम नाम आपने ही लिखा है? जी भगवान जी। तो इसे जमा करने आए हैं? इसे जमा करने आए अयोध्या राम नाम बैंक में। अच्छा, जब जमा कर देंगे आप तो इसके बाद में यात्रा निकलेगी तो आप अयोध्या जी भी जाएंगे बैंक में जमा करने? अच्छा, ये जो हम पुस्तक जमा करते हैं तो इस पुस्तक से संबंधित जो बैंक है उसका नाम क्या राम नाम बैंक है? कहाँ पे? अयोध्या जी में है। अच्छा, तो देखिए इन्होंने कितने अच्छे सुंदर तरीके से ये राम नाम लिखा है, स्वस्तिक बना हुआ है और ओम बना हुआ है। बहुत ही अच्छे प्रकार से इन्होंने यह राम नाम पुस्तिका का जो है वो लेखन किया है। तो बंधुओं, आज हमने आपको यह राम नाम पुस्तिका लेखन के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।